कोटा। अब स्टेट के रिगार्डिंग मैंने हर एक पर्टिकुलर की यहाँ पे बात करी है। 7 में जो अपना नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई शिक्षा में नीट उन लोगों के लिए एक बैच लॉन्च कर रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू शिक्षा में नीट। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो नीट के रिगार्डिंग है। जिन लोगों का 2026 में जिन बच्चों ने री नीट दिया था, उनकी काउंसलिंग का पोर्टल जो चलता है भैया, वो 2 से ढाई महीने का पोर्टल है। तो बहुत से बच्चों का कहना ये है कि सर, हमारा डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी हम लोगों ने पर्टिकुलर फॉर्म फिलअप करे थे कि नीट के लिए काउंसलिंग का वेट करें और वहां का टाइम निकले जा रहा है, तो किस तरीके से काम करें। बच्चों, इस वीडियो में जो भी डाउट्स आपके अंदर बैठे हुए हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग ये जानेंगे कि नीट के अंदर ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से कितनी रैंक के अंदर अंदर आप लोगों को एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीएससी नर्सिंग इनकी प्राप्ति हो सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे। उससे पहले बच्चों, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो मुझे आपसे कहनी है वो ये है कि ऑल इंडिया में प्राइवेट कॉलेज नहीं आते हैं। इस बात को माइंड में बैठा लो। अगर आपको बच्चों नीट आपके पास इतने नंबर आ रहे हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, तो भाई प्राइवेट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलता है बच्चों? आपको स्टेट कोटा के अंदर मिलता है प्राइवेट कॉलेज। दूसरी बात, जो भी डीम कॉलेज होते हैं वो प्राइवेट कोटा के अंदर नहीं होते हैं या स्टेट कोटा के अंदर नहीं होते हैं। जितनी भी डीम यूनिवर्सिटीज हैं या डीम कॉलेज हैं, सब के सब कहाँ पे लाई कर रहे होते हैं? ऑल इंडिया कोटा के अंदर। तो छोटी छोटी सी बारीकियां हमें मालूम होना चाहिए कि किस कोटे के अंदर हम अपनी काउंसलिंग करें और किस किस पॉइंट को अपने माइंड में रखें ताकि हमें काउंसलिंग में दिक्कत ना हो। एक तो काउंसलिंग हमारे 2.5 महीने चलेगी और फिर भी उसमें गलती हो जाए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ठीक है बच्चों? और उन लोगों के लिए 2027 में जो अपना नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई शिक्षा में नीट उन लोगों के लिए एक बैच लॉन्च कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बढ़िया फैकल्टी के साथ। उसमें आपको बच्चों आपको बहुत ही अच्छे लेवल के फीचर्स हम लोग अवेलेबल कराएंगे। आप उसके अंदर एनरोल होने के लिए आपके बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर पिन है, आप उसमें सारी क्वेरीज अबाउट द बैच, क्या फीचर्स हैं, क्या टीचर्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने हैं, सब कुछ उसमें दे रखा है। बात करें बच्चों इस वीडियो के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी कि सर करना क्या है। कल हमें ये मालूम हो जाए कि भाई तुम्हें जो सीट चाहिए, एमबीबीएस की चाहिए, बीडीएस की चाहिए या बीएससीएन की चाहिए या पैरा बीएससी पैरामेडिकल की चाहिए, वो किस कोटे में लाई करेगी। अरे भाई, बीएससी पैरामेडिकल चाहिए और काम कर रहे हो स्टेट कोटा पे, तो ये गलतियां मत कर देना। बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं कि स्टेट कोटा की चीजों को ऑल इंडिया कोटा में डाल देते हैं और ऑल इंडिया कोटा की चीजों को स्टेट कोटा में डाल देते हैं। पहले हम लोग क्लैरिफाई करें अपने माइंड को कि भाई स्टेट कोटा के अंदर क्या चीजें मिलने की संभावना है, ऑल इंडिया कोटा में अगर हम काउंसलिंग करें तो क्या चीज मिलने की संभावना है। तो भाई पहले हम लोग बात कर लें साफ साफ, दिस इज द पैरामीटर्स अबाउट द ऑल कोर्सेज, ऑल अबाउट बच्चों इन ऑल इंडिया कोटा के अंदर ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर बात करें स्टेट कोटा के रिगार्डिंग काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो भाई एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस, बीवीएससी, ये सारे कोटा आपके अंदर स्टेट कोटा के अंदर अवेलेबल हैं। तो ये पहली मानसिकता थी, आई होप बच्चों को क्लियर हो चुकी होगी। हम लोग बात करते हैं कि सर ऑल इंडिया कोटा के अंदर एमबीबीएस की, बीडीएस की, बीयूएमएस की, बीएमएस की या बीएचएमएस की कितनी रैंक तक क्लियर होने की संभावना है। उसी संभावना के बिहाफ पे हम लोग किसी और यूनिवर्सिटी में ना जाएं। अगर हमारी रेंज उसके अंदर लाई कर रही है तो हम थोड़ा 2.5 महीना हो या हमारे पास 2 महीना हो, तो भैया काउंसलिंग का हम आराम से वेट करेंगे। आओ बच्चों बात कर लेते हैं अबाउट द ऑल इंडिया कोटा में। ये पूरी की पूरी बच्चों जो मैंने आपके पास रैंक निकाली है, ये तीसरे राउंड तक है। जो तीसरा राउंड आते आते बच्चों 2 महीने पूरे लग जाते हैं। तो बच्चों हम लोग बात करें पहले ऑल इंडिया कोटा के अबाउट,
भाई ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 तक जो हमारे पास जनरल में, जिसे हम यूआरबी बोलते हैं, इतनी रैंक क्लियर होने की संभावना है एमबीबीएस सीट के अंदर। बात करें बच्चों कि जनरल की जो एमबीबीएस के बच्चे हैं, जो चाहते हैं अगर इस रेंज में उनकी रैंक लाई कर रही है तो भाई मुबारक हो। किसी रैंक 20,000 है, 25,000 है, तो भाई किसी न किसी ऑल इंडिया कोटा के अंदर से आपकी काउंसलिंग के द्वारा से आपको एमबीबीएस की सीट अवेलेबल होने की संभावना 100% है। बात करें बच्चों ईवीएस ईडब्ल्यूएस से, तो भाई ये रेंज दे रखी है। ओबीएस की भाई ये रेंज दे रखी है। और बात करें भैया हम एससी और एसटी की, उनकी वॉचो सिंपली ये हमारे पास ये रेंज दे रखी है। आई होप बच्चों रेंज के बिहाफ पे आप लोग अपनी मेंटलिटी को, अपने माइंड को क्लियर कर लेंगे कि भाई वेट करना है या जिस यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी जो अपने अपने पैरामेडिकल कोर्सेज, जो अपने अपने बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज, जो अपने अपने बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज कराती हैं, आप उसमें एनरोल हो जाइए। ताकि अगर आप इस रेंज में लाई कर रहे हैं तो भाई संभावना रखिए, 2-2.5 महीने का वेट करिए, काउंसलिंग करिए बढ़िया तरीके से और अपनी सीट को ग्रैब करिए एमबीबीएस के रिगार्डिंग। सर एमबीबीएस में नहीं चाहिए तो भैया फिर किस में चाहिए, आओ बात कर लेते हैं बच्चों बीडीएस के रिगार्डिंग। अगर एमबीबीएस की रेंज से बाहर हो चुका है तो घबराने वाली बात नहीं, बीडीएस आपका इंतजार कर रहा है। तो बच्चों अपनी रैंक को जरा यहाँ पे चेक कर लो और इस रैंक के बिहाफ पे जरा देख लो भाई मेरे पास किस कैटेगरी के हिसाब से कितनी मेरे पास रैंक के हिसाब से बीडीएस मिलने की संभावना है, इसको आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई। और किन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में आना चाहिए, किन बच्चों को स्टेट कोटा में आना चाहिए, इसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर वीडियो बच्चों हम लोग लेकर आएंगे। उसमें बताएंगे स्टेट कोटा किन किन के लिए बेनिफिशियल रहता है, ऑल इंडिया कोटा किन किन बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहता है। ठीक है बच्चों, आओ इस कहानी को जरा आगे बढ़ाएं और अगले कोर्स की बात करें। इसका नाम है बच्चों बीएएमएस। जनरल के लिए जरा देखो बच्चों 90 के से 95 अप्रोक्सीमेट 1 लाख तक की वेटिंग के होने की संभावना रहती है भाई जनरल के लिए। बात करें बच्चों ईडब्ल्यूएस की देखो, ओबीएस का देखो, एससी का देखो, लाख्स में जा रही है भाई रैंक। और आपकी रैंक इतनी लाख्स में जा रही है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप अपनी सीट को भाई ग्रैब कर सकते हैं और अपनी जर्नी, डॉक्टर बनने की जर्नी को यहां से स्टार्टअप करते हैं 2026 के अंदर ही। ठीक है बच्चों, चलो भाई आगे बात करें हम लोग नेक्स्ट कोर्स के रिगार्डिंग बीएचएमएस। इसकी तो भाई 2.5 लाख तक की वेटिंग क्लियर हो जाती है। और जो लोग बच्चों एसटी में लाई करते हैं 6 लाख तक की अगर उनकी रैंक आ रही है तो वो भी संभावना है बच्चों क्लियर होने के रिगार्डिंग। ठीक है, ऐसे ही करते करते बच्चों हम लोग बात करें बीयूएमएस के रिगार्डिंग। जरा देखो 2.5 लाख तक पहली घटना है जनरल के अंदर। ईडब्ल्यूएस की देखो बच्चों हमारे पास 2.1 के आसपास है, 2.1 के आसपास है। तो देखो बच्चों 5 लाख यानी कि एसटी की हम बात कर लें 7 लाख तक की है बच्चों क्या किसकी, बीयूएमएस की क्लियर होने की, वेटिंग होने की संभावना है। अगर आप इस रैंक में लाई कर रहे हैं तो भाई थोड़ा वेट करना, सब्र करना 2-2.5 महीने का और अपनी सीट को ग्रैब करना। और बच्चों आगे बात करते हैं हम लोग किसके रिगार्डिंग। अब देखो भैया इसकी जो कोटा है वो आप जरा देख लो, इसकी रेंज में हमारे पास 2.5 से लेके 3 लाख के आसपास तक लाई कर रही है अगर आप एसटी कोटा के अंदर लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करें अपने अच्छा बीएससी नर्सिंग की भी बच्चों जरा देख लो। बीएससी नर्सिंग का कुछ चार्ट मैंने अलग कैटेगराइज कर दिया है अंडर द ऑल इंडिया कोटा। ध्यान सुन लेना मेरी बात को, ऑल इंडिया कोटा को भी बच्चों मैंने कैटेगराइज करा है। गर्ल्स में अलग कैटेगराइज करा है, बॉयज में अलग कैटेगराइज करा है। अब जरा इसके अंदर देख लेते हैं बच्चों। अगर बच्चों हम बात करें पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू के रिगार्डिंग तो ये घटना है बच्चों हमारे पास, उसको देख लेना। एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल की हमारे पास ये दे रखी है। और गर्ल्स की बात करें तो भाई गर्ल्स की डिपेंडेंसी 2 पैरामीटर पे है, आउटसाइड द दिल्ली है या दिल्ली के अंदर है, तो उनके अंदर ही बच्चों वेरिएशन है। अब बात करें बच्चों आउटसाइड दिल्ली का तो जनरल की हमारे पास 97 है और दिल्ली के बच्चों 1 लाख तक क्लियर हो जाती है। तो जो लोग दिल्ली में हैं उनके अंदर भैया थोड़ा और ज्यादा बेनिफिट है उनका बीएससी नर्सिंग में होने के रिगार्डिंग। क्यों भैया, राजधानी है और भरमार अच्छे लेवल के वहां पे हॉस्पिटल्स हैं। अपना एम्स जो मजबूताई है वही वहीं के लाई करता है, इसलिए दिल्ली के अंदर बच्चों ज्यादा सीट ग्रैब क्लियर होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके रिगार्डिंग स्टेट कोटा के रिगार्डिंग क्या कर रहा हूं इसके अंदर रहेगी। अगर बात करें बच्चों हम लोग ओबीएस की, ईडब्ल्यूएस की, तो आप जरा देख लो स्टेट कोटा के अंदर बच्चों 5,000 से लेके 6,000 तक रैंक हमारे पास क्लियर होने की संभावना रहेगी अबाउट द
एमबीबीएस। तो बच्चों जरा आप जल्दी अपनी रैंक को चेक कर लो। अगर स्टेट कोटा से अपनी काउंसलिंग करना चाह रहे हो तो भाई रैंक चेक कर लो। अगर इस रेंज में स्टेट के द्वारा से आपकी अगर रेंज इतनी आ रही है, रैंक अगर इतनी आ रही है, तो भाई मुबारक हो, आप एलिजिबल है किसके लिए? एमबीबीएस के लिए अंडर द स्टेट कोटा। बात करें बच्चों हर स्टेट के रिगार्डिंग, अगर हम लोग बात करें कि एमबीबीएस के लिए कितना कितना यहाँ पे खेल रहेगा, तुम यहाँ पे स्टार्टिंग की तरह देख लो बच्चों। आंध्र प्रदेश है ना, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हर स्टेट के रिगार्डिंग बच्चों अपनी अपनी एक मानसिकता है, अपनी अपनी एक क्लैरिफिकेशन के लिए हमें एमबीबीएस की सीट के लिए अलग अलग हमारे पास भैया रेंज दे रखी है। आराम से बच्चों चेक कर लो आप किस एमबीबीएस की सीट प्राप्त करना चाहते हैं और किस स्टेट के अंदर लाई कर रहे हैं, उस स्टेट को इसमें चेक करो और चेक करो कि आपकी रैंक उस रैंक के अंदर आ रही है नहीं आ रही है, उसी के हिसाब से बच्चों आप एलिजिबल हो पाएंगे एमबीबीएस के रिगार्डिंग। अगली बच्चों हम लोग बात करें यहाँ पे जरा देखो, ये पूरी कहानी बच्चों हमारे पास किसकी है, हमारे पास ये अंडर द स्टेट कोटा दे रखा है बच्चों हमारे पास ये। और अगली हम लोग बात करें किसकी, बीडीएस की बात करें गवर्नमेंट सीट के रिगार्डिंग कि भाई बीडीएस में हमारे पास क्या क्या मिलने की संभावना है, और जरा इसके अंदर भी देख लेते हैं हम लोग, है ना बच्चों। और जरा देखिए बीडीएस में बच्चों गवर्नमेंट की संभावना देखो क्या क्या है हमारे पास। स्टेट ये दे रखा है, तो बीडीएस में हमारे पास कितनी कितनी रैंक होनी चाहिए, इन्हीं रैंक के बिहाफ पे हम किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे बीडीएस करने के लिए अब अंडर द गवर्नमेंट कोटा। अब स्टेट के रिगार्डिंग मैंने हर एक पर्टिकुलर की यहाँ पे बात करी है, बीडीएस की और एमबीबीएस के रिगार्डिंग, ठीक है बच्चों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वायरीज बच्चों की बीडीएस और एमबीबीएस की रहती हैं अब अंडर द स्टेट कोटा। ठीक है स्टूडेंट, फिर भी बच्चों आपकी कोई क्वायरी हो, कोई समस्या हो, फिर भी कोई डाउट समझ में ना आया हो तो भाई आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर मेरी इतनी रैंक है, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, क्या मैंने एमयू में सर फॉर्म भरा है कि एमयू को मैं छोड़ दूं या मैं अपनी काउंसलिंग नीट के रिगार्डिंग करूं। इसके रिगार्डिंग बच्चों किसी तरह कोई संभावना हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।